तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में रथ यात्रा के अवसर पर अपूर्व भजन संध्या का बाद मास्टर माशा ने लिपिबद्ध किया। यह अंश स्मरण करते समय हमें कल्पना करना चाहिए एज इफ वी आर प्रेजेंट देयर, हम लोग सब वहाँ पर उपस्थित है और ठाकुर रथ का रज्जु आकर्षण करते हुए रथ के सामने नृत्य कीर्तन करते हुए और सबको नचाते हुए सम्मोहित हुआ, जैसे व्यक्तिगण उच्च स्वर में संगीत संकीर्तन कर रहे हैं। बाहर के आदमी आके आश्चर्य होकर देख रहे हैं ये क्या चल रहा है। एवं ठाकुर नृत्य कीर्तन का समापन करके भीतर में कमरे में आके बैठे हैं और वहाँ पर नरेंद्र नाथ एक के बाद में एक भक्ति गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। दो भक्ति गीत के बारे में हम कल सुनाया। अपूर्व भाषा, अपूर्व भाव, प्रथम संगीत इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन पुंडरीकाक्ष मुखोपाध्याय के वो संगीत गंभीर अर्थपूर्ण है। जो हम चर्चा की हैं, एषोमा एषोमा हृदय रमा परान पुतली गो मम हृदय आसने हो मा आसीन निरखी तुम्हारे गो आछि जन्मावधि तब मुख से ধরিয়ে জীবন যে যাতনা সয়ে মম হৃদয় কমল প্রকাশ করিয়ে विकास ताहाते गो। और बीच में आकर दिया है तुम्हें तो जानो माँ अदम सन्तानेर जातना। हे मेरे प्रिय जननी, एक ईश्वर के साथ परम प्रियजन का जैसे संबोधन, ईश्वर के साथ कितने प्यार का रिश्ता होना चाहिए, एकदम अपना मानते हुए माँ भवतारिणी को आह्वान कर रहे हैं। आपने हृदय कमल को प्रस्फुटित करके विराजमान हो जाओ। और वो हमारे परान पुतली है, डॉल ऑफ माई हार्ट, जो हम चाहते हैं एक जो पुतली अपने कल्पना अनुसार उसको तैयार करने के लिए, ताकि हम जैसे चाहते हैं वैसी हो जाए। दूसरा संगीत में है, रविंद्र संगीत में, आपन मनेरो माधुरी मिशाए तुम्हारे करेছি रचना
তুমি আমারি মম হৃদয় গগন বিহারী তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা তুমি আমাरो साधेरो साधना। दूसरा एक रविंद्र संगीत में है, उसी भावना के अनुरणन इको हम देखते हैं ये संगीत में। आह्वान कर रहा में, आओ मेरा प्रियतम माता, मेरा प्राण पुतली, मेरा हृदय आसन में विराजमाना हो जाओ, आसीन हो जाओ, ताकि हम तुमको निरंतर दर्शन कर सकें। माँ अभी अदृश्य है, पहुँच के बाहर है, हमारे पहुँच के भीतर आ जाइए। एंड बी सीटेड एट दी कोर ऑफ माई ओन हार्ट। इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी डॉन ऑफ माई लाइफ। आछि जन्मावधि तब मुख चे लुकिंग एट फॉर द ग्रेस ऑफ योर ग्लांस। आपका कब हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगा। वाई डू यू लुक एट हर, वी वांट टू ड्रॉ हर अटेंशन, ताकि हमारे ऊपर उनका दृष्टि पड़े। उनका कृपा दृष्टि पढ़ने से सब समाधान हो जाएगा। और इसके लिए मैं जन्म में, जीवन में कितना यंत्रणा मैं सह्य कर रहा हूँ, स्टिल आई एम फॉरबियरिंग विथ द एक्सपेक्टेशन दैट आई मे गेट योर ग्रेस, ताकि यू ब्लूम माई द लोटस ऑफ माई हार्ट। और इसके परवर्ती संगीत में नरेंद्रनाथ जो प्रियतम संग, उनका गीत जो ठाकुर बहुत पसंद करते थे, श्यामा माँ तंगी तारा তুমি ত্রিগুণা ধারা পরাত পরা, আমি জানি ও দিন দয়াमयी তুমি दुर्गमेते दुख हरा। जितने दुर्गम है, जितने संकट है, संकट मोचन आप ही कर देते हो। आप त्रिगुणामयी हैं, परात परा है। अपूर्व संगीत, इसका भी विस्तारित चर्चा हम लोग किए हैं। इसके बाद नरेंद्र और भी संगीत परिवेशन कर रहे हैं। जो तृतीय संगीत के बारे में सुनाया वो है एक रविंद्र संगीत। हम जानते हैं कि उस समय रविंद्रनाथ ठाकुर भी समसामयिक थे, कॉन्टेम्पोररी। नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में, जबकि रविंद्रनाथ वॉज बॉर्न इन 1861, 2 साल पहले। ठाकुर के साथ रविंद्रनाथ का मुलाकात भी हुआ था कलकत्ता में एक अनुष्ठान में। तभी अभी रविंद्रनाथ का रचित ये संगीत, रविंद्र संगीत, नरेंद्रनाथ गाते थे ठाकुर के उपस्थिति में, जिसका गंभीर अर्थ है, तुम्हारे करियाछि जीवनेर ध्रुव तारा, ए समुद्रे आर कहू हवना को पथहारा। हम जानते हैं कि समुद्र में जब जहाज चलता है तब उसका दिशा निर्देश देने के लिए वो कॉम्पास यूज़ करते हैं, ताकि वो उत्तर का दिशा पॉइंट करे और जहाँ पर पोल स्टार, ध्रुव तारा विराजमान है। तो पोल स्टार का जो पोजीशन है वो देखते हुए नाव को निर्देश परिचालन किया जाता है, दिग निर्देश करते हैं। गाइड द शिप बीइंग गाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। अब ईश्वर का अगर जीवन का ध्रुव तारा बना दिया जाए
तभी और हमारा दिग् भ्रम करने का कोई अवसर नहीं रहेगा। तो मैं आपको आखिर में जीवन का ध्रुव तारा बना लिया, द ओनली गाइडिंग लाइट ऑफ माई लाइफ। इसलिए और भटकने का कोई आशंका नहीं रहेगा। और इसका परवर्ती अंश भी बहुत ही मार्मिक है। जेथा आमी जाई नाको तुमी प्रकाशित थाको, आकुलो नयन जले ढालोगो किरण धारा। अपूर्व संगीत है। अभी ध्रुवतारा बना लिया, अभी हमारा इधर उधर कोई जहाँ भी जाए, मैं आपको सदा दर्शन करता हूँ, बिकॉज आप है सदा, आप प्रकाशमान हो। और हमारे जीवन को उद्भासित कर दिया किरण धारा, और वह है आपको आँखों का आंसू जैसा। आपका इतना करुणा है, दया है, जो आपका जो प्रकाश हमें आँखों का आंसू का जैसे मैं प्रतीत करता हूँ, और मैं आप्लुत हो जाता हूँ। फिर कहते हैं, तब मुखो सदा मने जागितेছে संगोपने, तिलक अंतर होले नाहिरी कुलो किनारा। सब समय तो आपको दिखाई पड़ रहा है, एवं आपका जो मुखचंद्र मुखमंडल सर्वदा हमारा हृदय में संगोपन है, गोपन रूप से, ये सबके लिए प्रकाशितव्य नहीं है, गोपन रूप से सर्वदा वो जाज्जल्यमान है। एक मूर्त अगर उसको हम भूल जाते हैं, तब हमारी कुल किनारा नहीं दिखाई पड़ता है। अगर वो जहाज को ध्रुव तारा, पोल स्टार अगर दिखाई नहीं पड़ेगा तो पथ विभ्रम हो जाएगा, नाहिरी कुल किनारा इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए आपको सर्वदा मैं अपने आँखी के सामने रखना चाहती हूँ। ये एक रिजर्व रहता है भक्तों का। एक दूसरे संगीत में भक्तों कहते हैं, तुम्हें दाड़ाओ हमार आँखिरों आगे, तुम्हारो दृष्टि हृदय लगे। तो भगवान को सब समय सामने रखना चाहिए एज ए गाइडिंग फोर्स, क्योंकि भगवान अगर नज़र से हट जाए तो हमारा पद विभ्रम का समूह विपद आ जाएगा। अगर हम कभी भटक जाते हैं, ये भी संभावना होता है, इसके बारे में ये संगीत में लिखा गया, आज कहा गया है, कखनो विपथे यदि भ्रमिते चाहे ए हृदि, अमनी ओ मुखो हेरी स्वरमे से है सारा। क्या सुंदर भाषा लाया है। अगर कभी कभी हमारा तो होता है, हम भटक जाते हैं, गलत मार्ग में चले जाते हैं। ये नहीं है हम किसी ने हमको ज़बरदस्त करके भगा देते, ये हमारा हृदय का चाह है, भ्रमिति चाहे, मैं खुद ही चाहता हूँ गलत मार्ग में चले जाए। ये भी द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन ऑन आवर सेल्व्स। सब समय हम दे दें, नहीं हमारा कोई इच्छा नहीं था, हमको वी आर फोर्स्ड, ये परिस्थिति का शिकार बन गया, गलती कर लिया, इसे नहीं है। हमारा अगर खुद का इच्छा नहीं होगा, कोई हमें गलत मार्ग में नहीं परिचालित कर सकता है। अगर कभी कभी मैं खुद एक गलत मार्ग में जाने का इच्छा प्रकाश करते हैं, लेकिन जब आपके ओर दृष्टि देते हैं,
The correcting factor is God. Omanyo mukho heri. The moment I look at you, I feel ashamed. जो भगवान हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, इतना प्यार से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सर्वदा आंखों का आंसू जैसा किरण धारा से हमें आप्लुत कर रहे हैं, मैं उसको छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ? ये प्रश्न अगर मन में आते हैं तब हमारा लज्जा का सीमा नहीं रहता है। यही है बात। अगर हम कभी भी भटक जाने का कोई मन में इच्छा होता है, हमारा करेक्टिंग फैक्टर है भगवान का स्मरण करना, ओरिएंटेशन ऑफ आवर लाइफ टुवर्ड्स गॉड। At the moment we look at him, then the direction is automatically corrected. हम और इधर उधर जाने का कोई इच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान का बराबर कोई नहीं होता है। जब भगवान हमारे दृष्टिपथ से अंतरित हो जाता है तभी भटकने का आवश्यक संभावना है। सो यहाँ पर कहा गया है, द ओनली प्रोटेक्टिंग द फैक्टर, हमारा प्रोटेक्टिंग फोर्स, द प्रोटेक्टिव गियर जिसको कहलाता है, प्रोटेक्टिव गियर, प्रोटेक्टिव फोर्स, तो वो है भगवान का नज़र। भगवान को अगर हम सर्वदा सामने रखते हैं तो हमारे यहाँ कोई इधर उधर जाने का संभावना, आशंका नहीं रहेगा। हम सीधा भगवान को चले जाएंगे। तो नरेंद्र नाथ ये ठाकुर के सामने संगीत प्रस्तुत करते थे, ये बताते हुए जब भी ठाकुर उनके जीवन का ध्रुव तारा बन गया, यही है बात। अभी नरेंद्र नाथ निश्चिंत हो गया और ठाकुर के सामने ही संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको मैं हमारा जीवन का ध्रुव तारा बना दिया और हमें इस जीवन में भटकने का कोई संभावना नहीं होगा। ठाकुर को सुना रहे हैं, भक्तगण सुन रहे हैं और सब आनंद सागर में मानो डूब गए। इसका आगे नरेंद्र नाथ परवर्ती संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। कोकोनो की रंगीतक में श्यामा संगीत है, वो भी बहुत रोचक है, वो भी विस्तारित चर्चा करने का जो ये है लायक है, वो अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।